देश के 1 लाख स्कूलों में एक भी क्लासरूम नहीं है। देश के आधे प्राइमरी स्कूल बिना ब्लैक बोर्ड के चलते हैं। 46,000 स्कूल बिना बिल्डिंग के चल रहे हैं। 9,500 प्राइमरी स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है। 1.25 लाख स्कूलों में एक टीचर पर 100 से ज्यादा बच्चों की जिम्मेदारी है। ये तो सिर्फ आंकड़े हैं। असल चिंता तो आंकड़ों से उपजे सवालों को लेकर है। सवाल ये कि ये सब कुछ जानते हुए भी आप कर क्या सकते हैं? जरा सोचिए कि आप तब क्या कर सकते हैं जब आपके बच्चे का स्कूल किसी पेड़ के नीचे चल रहा हो, टीचर क्लास में पढ़ाने नहीं आता हो, स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ा देता हो, बिना एजुकेशन सेस अदा किए आपका फोन का बिल तक जमा नहीं होता, हर चीज पर आप टैक्स चुकाते हैं, लेकिन इन पैसों से बने स्कूलों और आपकी कमाई से तनख्वाह पा रहे टीचरों पर क्या आपका कोई हक है? हम हैं सरकार के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे ही सवालों की जिनसे आप और हम रोजाना जूझते हैं, और ये भी जानेंगे कि कैसे हम दे सकते हैं देश को एक कामयाब शिक्षा व्यवस्था। तो हम है सरकार में आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा की इसलिए क्योंकि ये सिर्फ 20 करोड़ बच्चों का ही नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य का मुद्दा है। वैसे भविष्य की बात करने से पहले जरा मौजूदा दशा भी देख लेते हैं। बनारस में गुरुकुल की तर्ज पर चल रहा ये सरकारी स्कूल देश के 10 लाख प्राइमरी स्कूलों में से एक है। स्कूल पेड़ के नीचे इसलिए चल रहा है क्योंकि क्लासरूम तबेले में तब्दील हो चुका है। बिना छत के विद्यालय है और हम लोगों द्वारा कई बार लिखित और मौखिक रूप से भी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला अधिकारी को जो है अवगत कराया गया, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बनारस से ज्यादा दूर नहीं है इलाहाबाद। यहाँ शहर में 53 प्राइमरी स्कूल की इमारतों की हालत ऐसी है कि वो किसी भी वक्त ढह सकती हैं। पटना के पौष इलाके में 2 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो पानी की टंकी के नीचे चलते हैं। कर्नाटक विधानसभा में जनता की आवाज उठाने वाले विधायक विधानसभा से 3 किलोमीटर दूर चल रहे बदहाल सरकारी स्कूल की दशा नहीं सुधार पा रहे। कानपुर के इस सरकारी स्कूल में खेल रहे बच्चे टीचर के आने और स्कूल का ताला खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह गुजरात के वापी के इस स्कूल में टीचरों की भर्ती कई साल से लंबित पड़ी है। क्या गांव क्या शहर, शिक्षा की बदहाली के मामले में पूरे देश का हाल एक जैसा है। पैसा आता है सर्व शिक्षा अभियान से, तो ये रहता है कि उसको खर्च करिए कि सामान लाइए। उस सामान को लाने के लिए भी मेरे पास टाइम होना चाहिए, क्योंकि 10 से 4 जब स्कूल ही में हम बैठे हुए हैं, जब 4 बजे बाद निकलेंगे तो फिर अपने घर की तरफ भागते हैं। लेकिन बेचारी जनता क्या करे? ज्यादा से ज्यादा शिकायत कर सकती है जिसकी किसी को परवाह नहीं होती। कभी जांच हुई भी तो रिश्वतखोरी से मामला रफा दफा हो जाता है। दरअसल वोट देने के बावजूद जनता का इन शिक्षकों, अफसरों और नेताओं पर कोई नियंत्रण जो नहीं है। सरकार खुद सक्षम नहीं है इसको चलाने के लिए, तो वो चाहे कि जिस एरिया में स्कूल है वहाँ के आसपास के जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे मिले, सरकार के प्रतिनिधि वहाँ मिले और वो प्रतिष्ठित लोग जो है इसको चलाने में सक्षम होंगे। ये हालत तब है जब प्राथमिक शिक्षा पर जीडीपी का 1.5% से ज्यादा हिस्सा यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है। बुनियादी शिक्षा के लिए केंद्र और राज्यों की ढेरों योजनाएं हैं। पैसों की कमी न हो इसलिए हमसे सर्विस टैक्स पर एजुकेशन सेस भी वसूला जाता है। इसके बावजूद जमीनी हकीकत किसी से छिपी नहीं है कि सरकारी स्कूलों में सिर्फ वही लोग अपने बच्चों को भेजते हैं जो प्राइवेट स्कूलों का बोझ नहीं उठा सकते। कुल मिलाकर सरकारी शिक्षा का पूरा तंत्र ही लूट खसोट और अराजकता के भंवर में फंसा है। क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। और स्कूलों की शिक्षा की क्या स्थिति है, क्या दुर्दशा है, देख ली। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल साहब मौजूद हैं। अरविंद जी, जिस तरीके की स्थिति, जिस तरीके की दुर्दशा फिलहाल शिक्षा की देखने को मिलती है, उसके बाद भी क्या हम कह सकते हैं कि हम है सरकार? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चुनाव हमारे सामने हैं और हर बार लोग पार्टियां बदल के देख चुके हैं, सारी पार्टियों को आजमा चुके हैं, सारे नेताओं को आजमा चुके हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि केवल हर बार पार्टी और नेता बदलने से बात नहीं बनेगी। ऐसा कानून आना चाहिए कि आपके क्षेत्र के स्कूल में अगर टीचर टाइम पे नहीं आता है, टीचर ठीक से नहीं पढ़ाता है, अगर टीचर ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा है, तो वहाँ की जनता को ये अधिकार होना चाहिए कि वो उस टीचर को दंडित कर सके, उसके वेतन को रोक सके।
लोगों का क्या मतलब है, जैसे गांव में ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा मतलब वहाँ की सारी एडल्ट पॉपुलेशन, पूरा गांव इकट्ठा होता है, तो गांव को, ग्राम सभा को ये अधिकार हो कि टीचर की जवाबदेही वो सीधे सीधे तय कर सके। अभी हमारा क्या सिस्टम है कि अगर टीचर नहीं आया तो आप उसकी शिकायत उसके स्कूल इंस्पेक्टर को करते हैं, वो उसके ऊपर डायरेक्टर एजुकेशन होता है उसको शिकायत करते हैं, और वो सब टीचर से तनख्वाह में से रिश्वत लेते हैं और वो सारे उसको रफा दफा कर देते हैं। तो सुधार तब तक नहीं होगा जब तक सत्ता जनता के हाथ में डायरेक्टली नहीं आएगी। दूसरा, अभी आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें कई टीचर्स की भर्ती नहीं हुई है। एक स्कूल में मैं गया था जहाँ पे 950 बच्चों के ऊपर केवल 8 टीचर्स हैं, और वो हेडमास्टर से जब हमने बात की तो हेडमास्टर कहता है कि मैंने डायरेक्टर एजुकेशन को और टीचर्स के लिए लिखा हुआ है, लेकिन 1 साल से कोई टीचर्स नहीं भेजे जा रहे हैं। तो क्या इन बच्चों के भविष्य के साथ हम नहीं खेल रहे हैं? तो क्या ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वहाँ की लोकल जनता मिलकर नए टीचर्स की अपॉइंटमेंट कर सके? हम ये पूरी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्यों निर्भर करते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, लेकिन अब सवाल उठ के दे रहा है कि आखिर इसका समाधान क्या है। आपने देखा कि किस तरह से देश के करोड़ों लोग उस व्यवस्था के आगे बेबस और लाचार हैं जो सिर्फ कहने के लिए उनके लिए बनाई गई है। सवाल उठता है कि आखिर इसका समाधान क्या है। इसका जवाब छिपा है एक छोटे से गांव में, जहां के लोगों ने पूरे देश को रास्ता दिखाया है। यह है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के हिवरे बाजार गाँव का स्कूल। 20 साल पहले इस स्कूल का हाल भी देश के बाकी सरकारी स्कूलों जैसा ही था। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर थी, पढ़ाई सिर्फ 4वीं क्लास तक ही होती थी। बदलाव तब आना शुरू हुआ जब ग्राम सभा में लोगों ने स्कूल की तकदीर बदलने का फैसला किया। गांव के ही 18 लोग स्कूल के लिए अपनी थोड़ी थोड़ी जमीन देने को राजी हो गए। स्कूल की नई बिल्डिंग बनाने के लिए गांव वालों ने श्रमदान किया और गांव के पढ़े लिखे लोगों ने टीचरों की कमी पूरी की। स्वराज की इस लहर से देखते ही देखते स्कूल की सूरत बदल गई। आज यहाँ 10वीं तक की पढ़ाई होती है। पड़ोसी गांव के बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ने आते हैं। ये सिर्फ तब मुमकिन हो पाया जब स्कूल का नियंत्रण जनता के हाथ में आ गया। अब टीचर भी ग्राम सभा की बैठक में शामिल होते हैं। टीचर अगर समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं या पढ़ाई में कोताही होती है तो ग्राम सभा उनसे जवाब तलब करती है। यही जनता के प्रति जवाबदेही है। देश को स्वराज के इसी मॉडल की जरूरत है। पब्लिक को पावर देना चाहिए। पब्लिक को पावर देने से सब मिलजुल के काम करते। ये गवर्नमेंट वाले को दे तो कुछ नहीं होएगा, खाली वोट ले लेते, उसके बाद उतना फिर पलट के नहीं देखते। पावर जो है पब्लिक में आना चाहिए, पब्लिक के हाथ में आना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में आने से वो पब्लिक तक, बच्चों तक नहीं पहुंचता है। जरा सोचिए, अगर आपके गांव, गली, मोहल्ले में चलने वाले स्कूलों की जवाबदेही सीधे आपके प्रति हो, स्कूल को सरकार से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल करने का हक अगर आपके हाथ में हो, तो क्या स्कूलों में टीचर गैर हाजिर रह पाएंगे या फिर आपके बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर होंगे? विनोद अग्रहरी, जी न्यूज, अहमदनगर, महाराष्ट्र। तो ये गांव स्वराज की एक मिसाल है। अरविंद केजरीवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, जो मुद्दा, जो सबसे बड़ा सवाल उठ के आ रहा है वो ये आ रहा है कि नौकरशाहों और नेताओं के हाथ से सत्ता जनता अपने हाथ में ले कैसे, स्वराज बने कैसे? यही तो मौका है। हमारा देश कहने को जनतंत्र है, लेकिन हमारे को केवल एक ही पावर दी है इस जनतंत्र ने, और वो है कि हम वोट डाल सकते हैं। इतनी ही पावर है हमारे जनतंत्र में। वोट डालने के बाद अगले 5 साल तक हम उसी सरकार के सामने, सरकारी नुमाइंदों के सामने, नेताओं के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं। यही मौका है। इस वक्त आप सारी पार्टियों के ऊपर जनता दबाव डाले कि क्या आप ऐसा कानून लेकर आएंगे कि आप सीधे सीधे सत्ता हमारे हाथों में देंगे। आज तक हमने हर चुनाव में सत्ता नेताओं के हाथ में दी, पार्टियों के हाथ में दी। इस बार हमें सत्ता अपने हाथ में मांगने की ज़रूरत है। सीधे सीधे पार्टियों से पूछने की ज़रूरत है कि हम आपको तब वोट देंगे जब ये सत्ता आप हमारे हाथ में देंगे कि हम सरकारी नुमाइंदों के को दंडित कर सकें अगर वो काम ना करें। अगर हमारे क्षेत्र में जो पैसा खर्च होता है, हम तय करेंगे कि वो पैसा कैसे खर्च होगा। जी अरविंद जी, अभी तक की स्थिति जो हमने देखी वो सरकारी स्कूलों की स्थिति थी। एक छोटा सा ब्रेक लेकर आ रहे हैं, उसके बाद दिखाएंगे आपको प्राइवेट स्कूलों का हाल।